गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से आज हम अपनी ITI कोपा की क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रिंटर एंड टाइप्स ऑफ प्रिंटर, है ना। प्रिंटर के हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, हम रिबन्स के हथौड़े की तरफ से प्रहार करके अक्षर को प्रिंट कराते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी इम्पैक्ट प्रिंटर से क्या होती है? बेस्ट होती है। इसमें क्या है, कलर, इस पर किसी चीज़ का प्रहार नहीं किया जाता, बल्कि अक्षर या चित्र को प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, स्याही की उस पर फुहार करते हैं। ठीक है। अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसके हमने 4 टाइप पढ़े थे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भी हमने टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट वन इज इंकजेट, थर्मल, लेज़र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। ठीक है। अब क्या है, आज जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है, मदरबोर्ड। क्या है? मदरबोर्ड। जैसे आप सब जानते हैं, मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं, वैसे तो बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन मैंने उसको 5 पार्ट्स में आपको डिवाइड करके बताया था, है ना। बताया था कि नहीं? जैसे कि वैसे अगर 3 पार्ट्स देखें तो क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस, CPU एंड आउटपुट डिवाइस। ओके। तो जो CPU है, अगर हम देखें तो हमारा जो कंप्यूटर है या इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस है, ये जो सारा वर्क है वो किसके थ्रू होता है? कंप्यूटर CPU के थ्रू। CPU क्या है? हमारा एक प्रोसेसर है। अब ये CPU वर्क कैसे करता है ना, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती है, ये भी तो हमें जानना ज़रूरी है कि नहीं, है ना। तो CPU के अंदर क्या होता है? रैम होती है ना। रैम क्या है? हमारे डेटा को स्टोर करने का काम करती है। रैम के अलावा क्या होती है, उसमें हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क भी क्या होता है? एक स्टोरेज होता है, जिसको जब हम सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करते हैं, फिर उसमें मदरबोर्ड भी लगा होता है, कुछ चिप्स भी लगी होती है, स्लॉटेड बने होते हैं ना। तो ये सब, और हम CPU को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर को जो पूरा दिमाग है वो क्या है? CPU में ही होता है। तो आज हमें पढ़ना है कि मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं ना। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि व्हाट इज़ अ मदरबोर्ड, है ना, तो मदरबोर्ड क्या होता है? तो मदरबोर्ड किसी जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे आधुनिक कंप्यूटर का केंद्रीय या मुख्य सर्किट होता है। मतलब अगर कोई कंप्यूटर है तो उसका जो पूरा वर्क है उसके अंदर एक चिप में इनबिल्ट रहता है कि वो कैसे इंस्ट्रक्शन देगा, क्या करेगा, कैसे कोडिंग लेगा, क्या करेगा, मतलब सारी जो है वो कहाँ पे रहता है? कहाँ पे रहता है? हमारे सर्किट में रहता है, बीच में, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं हम? मुख्य बोर्ड भी बोलते हैं, बेस बोर्ड भी बोलते हैं और सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं। ठीक है। मदरबोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग पॉइंट्स को सॉकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉकेट्स कहते हैं। अब क्या है, मदरबोर्ड पर एक चिप लगी होती है, उस चिप के कनेक्टिंग पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? सॉकेट्स बोलते हैं। ठीक है। किसी मदरबोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अगर हमारे सिस्टम में मदरबोर्ड लगा है तो इसका क्या उद्देश्य होता है ना, तो मदरबोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सिस्टम के विभिन्न अवयवों को आपस में जोड़ने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक और लॉजिकल कनेक्शन उपलब्ध कराना। मतलब मदरबोर्ड क्या वर्क करता है कि जो हमारा सिस्टम है उससे इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिक हमारा कंप्यूटर वर्क तो कर नहीं सकता, तो जो इलेक्ट्रॉनिक और जो लॉजिकल कनेक्शन है उन दोनों में आपस में क्या संबंध स्थापित करता है ना। अगर हम एक नॉर्मल डेस्कटॉप देखें तो उसके मदरबोर्ड में क्या लगा रहता है? माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है। मैं आपको मदरबोर्ड की वो बता रही हूँ ना, उसमें क्या लगा रहता है? माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है, मेमोरी लगी रहती है और अन्य अनिवार्य अवयव लगे रहते हैं ना, हार्ड डिस्क, ये सब मैंने आपको बताया। अब क्या है, इसके अलावा बहुत से अवयव लगे रहते हैं, जैसे बाह्य स्टोरेज उपकरण लगे रहते हैं, वीडियो कंट्रोलर, साउंड कंट्रोलर, बाहरी इनपुट आउटपुट उपकरण, मतलब जो मैंने आपको पोर्ट उसमें वो करते हैं ना, मदरबोर्ड के साथ किसी कनेक्टर या केबल के माध्यम से जोड़े जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या था हमारा मदरबोर्ड। अब क्या है मदरबोर्ड के कंपोनेंट? पहला, इसके 5 कंपोनेंट हैं, प्रोसेसर सॉकेट सेंटर, पावर कनेक्टर, मेमोरी स्लॉट्स, वीडियो कार्ड स्लॉट, एक्सपेंशन स्लॉट। ठीक है। तो फर्स्ट है प्रोसेसर सॉकेट सेंटर। अब ये क्या करता है? प्रोसेस सॉकेट सेंटर आपके मदरबोर्ड के केंद्र का हिस्सा होता है या कंप्यूटर को दिए गए किसी भी यूनिट को, इनपुट को क्या करता है? प्रोसेस करता है। अगर हम देखें तो मदरबोर्ड के सेंटर में या बोले कि जो पूरा वर्क है ना, वो क्या करता है? प्रोसेसर सॉकेट करता है और ये कंप्यूटर को जो भी हम इनपुट देते हैं उसको आगे प्रोसेस करने का वर्क करता है। सेकेंड क्या है? पावर कनेक्टर।
कंप्यूटर का कोई भी हिस्सा बिना पावर के नहीं चल सकता है क्या? विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कांट रन आवर सिस्टम, ठीक है। तो कंप्यूटर का कोई भी हिस्सा बिना पावर के तो रन नहीं कर सकता, इसलिए कंप्यूटर में पावर कनेक्टर का होना बहुत ज़रूरी होता है ना। पावर कनेक्टर कुछ पिनों का बना होता है, इसमें 20-24 पिनें होती हैं, ठीक है। कुछ इसमें पिन्स होती हैं, इसमें 20 से 24 पिनें होती हैं। और यह कंप्यूटर मदरबोर्ड में दाईं ओर होता है, मतलब जो मदरबोर्ड बना होता है उसके जो राइट हैंड साइड पे होता है वहाँ पे क्या होता है? पावर कनेक्टर लगा होता है। यहाँ से कंप्यूटर पावर लेता है और कंप्यूटर के बाकी हिस्सों में क्या कर देता है? पावर को दे देता है। थर्ड क्या है हमारा? मेमोरी स्लॉट्स। क्या है? मेमोरी स्लॉट। मेमोरी स्लॉट क्या है? मदरबोर्ड में ऊपर से दाईं ओर लगाया जाता है, ठीक है। जहाँ मदरबोर्ड है तो अगर हम उसको ऊपर से देखते हैं तो उसके राइट हैंड साइड पे मेमोरी स्लॉट लगाया जाता है। या कंप्यूटर को प्रत्येक मेमोरी के मॉडल को संभालता है। प्रत्येक कंप्यूटर में अलग अलग मेमोरी स्लॉट काम करते हैं, है ना। हर कंप्यूटर में अलग अलग मेमोरी स्लॉट का हम यूज़ करते हैं। आजकल के कंप्यूटर में DDR3 का इस्तेमाल किया जाता है। जो अभी हम कंप्यूटर असेंबल कराते हैं उसमें हम DDR3 का यूज़ करते हैं, लेकिन आज भी कुछ कंप्यूटरों में DDR1 और DDR2 मेमोरी स्लॉट लगाए जाते हैं। क्या है? जैसे हमने ग्रीन कलर की छोटी सी मेमोरी चिप रहती है, उस मेमोरी चिप को लगाने के लिए कुछ स्लॉट्स बनाए जाते हैं। जब जैसे हम इसको इसमें फिट कर देते हैं ना, ये स्लॉट्स लगे रहते हैं। तो अब पहले जो चलता था DDR1 और 2 चलता था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट है वो क्या है? DDR3। फिर क्या है? वीडियो कार्ड स्लॉट, ठीक है। यह कंप्यूटर में वीडियो को चलाने में मदद करता है ना। अगर ये नहीं लगा होगा तो हमारे कंप्यूटर में वीडियो रन नहीं करेंगे। यह मदरबोर्ड में नीचे दाईं ओर लगा होता है। यदि आपके मदरबोर्ड में वीडियो कार्ड स्लॉट नहीं है तो आप कंप्यूटर में कोई भी वीडियो नहीं देख सकते, है ना, जो जैसा कि मैंने आपको बताया। आजकल कई मदरबोर्ड में एक से ज़्यादा, पहले क्या है एक ही वीडियो स्लॉट लगा रहता था, पर अब एक से ज़्यादा भी वीडियो स्लॉट होते हैं ताकि उन कंप्यूटरों में हाई क्वालिटी के गेम हम क्या कर सकें? यूज़ कर सकें। लास्ट क्या है? एक्सपेंशन स्लॉट। क्या है? एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट क्या करता है? इस स्लॉट की सहायता से हम अपने कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है हम क्या है? सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये एक्सपेंशन स्लॉट नहीं होगा तो हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे एक्स्ट्रा। जैसा कि यदि आप कंप्यूटर में TV ट्यूनर या वीडियो कैप्चर कार्ड ला रहे हैं, आजकल क्या है कंप्यूटर में ही वीडियो कैप्चर कार्ड लगाने से जो हमारी टेलीविज़न के वो उसमें ही रन हो जाता है ना। सॉफ्टवेयर डालें तो किसी भी स्लॉट की मदद से आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हम कर सकते हैं अगर हमने एक्सपेंशन स्लॉट लगाया हुआ है। यह मदरबोर्ड में वीडियो कार्ड स्लॉट के ठीक नीचे लगा होता है। लास्ट क्या है? बायोस चिप और बैटरीज। बायो चिप एंड बैटरी, है ना। इसमें क्या है? यह चिप कंप्यूटर के बूट प्रोसेस से आधारित कोड को लेती है। अब क्या है? कंप्यूटर जब बूटिंग प्रोसेस कर रहा है, जब हम कंप्यूटर को अपने ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं, CPU ऑन करते हैं, उसके बाद क्या है? थोड़ी देर उसमें बूटिंग प्रोसेस चलती है ना। तो जो बूटिंग प्रोसेस के जो कोड है वो वहाँ कहाँ से लेता है? बायोस चिप से लेता है और उसे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम तक ले जाता है। इसे काम करने के लिए लगातार किसकी ज़रूरत होती है? इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, पावर की ज़रूरत होती है। इसलिए इसे पावर देने के लिए एक बैटरी से जोड़ा जाता है। यह कंप्यूटर के अनप्लग होने पर भी काम करता है ना। ठीक है। बायोस मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट चिप, है ना। तो ये था हमारा माइक्रो प्रोसेसर, उसके कंपोनेंट, उसका वर्क। आज की क्लास हम यही करते हैं। नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।